लिए बहुत ही प्यारे से सुंदर सी बेबी बुटीज बना के लेके आई हूँ। बहुत ही आसान तरीके से हम इसको बनाएंगे। तो इसको बनाने के लिए मैंने ये नॉर्मल वूल ली है और 10 नंबर की मैंने सिलाई ली है। अगर आप इसको नॉर्मल वूल में बुनना चाहते हैं तो आप 10 नंबर की सिलाई यूज कीजिएगा, और आप इसको बुनना चाहते हैं 3 तार वाली 3 प्लाई वूल में तो उसके अंदर आप 9 नंबर की सिलाई यूज कीजिए। तो चलिए, सबसे पहले हम फंदे डालेंगे। फंदे हम इसके सिंगल धागे से डालेंगे। ऐसे सिंगल धागा लेंगे इस तरह से और नोट लगा लेंगे। ऐसे नोट लगा के और ऐसे फंदा बना लेंगे। अब देखिए, जो छोटा धागा है उसको अंगूठे पे करेंगे, वर्क वाले धागे को उंगली पे करेंगे और ऐसे करते हुए यहाँ से इस तरह से फंदा बनाएंगे। 2 3 4 5 6 7। इसी तरह से हम यहाँ पर 35 फंदे यानी 35 फंदे डाल लेंगे। तो ये 35 फंदे मैंने डाल लिए हैं। 35 ये सीधी साइड है, जहाँ से किनारी है यहाँ से उल्टी साइड है। तो यहाँ से अब हम पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बना लेंगे। एक सिलाई हम पहले उल्टे उल्टे बुनेंगे। अगर आप इस बेबी बुटीज को, सॉक्स को, जुराब को बुनने में इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। और आपको अगर डिज़ाइन पसंद आए, मेरा बताने का तरीका पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। तो ये पूरी सिलाई को लास्ट तक उल्टा उल्टा बुन लेंगे। तो अब है हम सीधी साइड दूसरी सिलाई में। अब यहाँ से अब हम फंदे बढ़ाएंगे। तो देखिए किस तरह से बढ़ाएंगे। इन फंदों को 3 भागों में डिवाइड करेंगे। तो देखिए, पहले 2 फंदे हैं, यहाँ पर अब हम मार्कर लगा देंगे। ऐसे 2 फंदे हैं, मार्कर लगा लिया। फिर आगे 15 फंदे गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब एक मार्कर हम यहाँ पर लगाएंगे। अब देखिए, जो फंदा ये सेंटर में है, एक इसके साइड में मार्कर लगाएंगे। एक मार्कर यहाँ पर लगा लेंगे। अब देखिए, 2 फंदे स्टार्टिंग में है, फिर मार्कर है, फिर 15 फंदे हैं, फिर इन 2 मार्कर के बीच में एक फंदा है, फिर आगे 15 फंदे गिनेंगे और लास्ट में फिर से 2 फंदे। 2 4 6 8 10 12 14 15। 15 फंदों के बाद में फिर से मार्कर लगाएंगे। ऐसे मार्कर लगा लेंगे। अब देखिए, हम फंदे बढ़ाएंगे। जैसे इस सिलाई में फंदे बढ़ाएंगे, आगे ऐसे ही बढ़ाते जाएंगे। तो देखिए, फर्स्ट फंदा है, इसको उतार लीजिए, धागा अपनी तरफ करेंगे। अब देखिए, एक फंदा बुनेंगे। अब मार्कर से पहले एक फंदा हम यहाँ पर बढ़ाएंगे। तो इस तरह से नोट लगा के फंदा बना लेंगे। इस मार्कर को वापस इसी पे डाल लेंगे और अब देखिए 15 फंदे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15 फंदे बुन लिए। अब इस मार्कर को वापस इसी में डाल लेंगे। अब एक फंदा यहाँ पे बढ़ा लेंगे ऐसे, फिर इस फंदे को बुन लेंगे इस तरह से, फिर एक फंदा बढ़ा लेंगे, फिर इस मार्कर को वापस डाल लेंगे। अब आगे के फंदे फिर से बुन लेंगे। जैसे इस एक सिलाई में फंदे बढ़ाएंगे, वैसे ही हम ये फंदे 3 बार और बढ़ाएंगे। इस तरह से आगे के फंदे बुन लेंगे। ये 15 फंदे बुन लिए। अब मार्कर को वापस इसी में डाल लेंगे, फिर से फंदा बढ़ा लेंगे ऐसे, फिर लास्ट के 2 फंदे बुन लेंगे। तो देखिए, एक सिलाई में हमारे 4 फंदे बढ़ गए। एक फंदा इस मार्कर से पहले
एक ये मार्कर लगाने के बाद में फिर फंदा बुना, फिर फंदा बढ़ाया। दोनों मार्कर के साथ साथ फंदे बढ़ेंगे। इस मार्कर के आगे एक फंदा बढ़ेगा, तो टोटल 4 फंदे बढ़ गए। यहाँ से कोई फंदा नहीं बढ़ाएंगे, उल्टी तरफ से पूरी सिलाई को हम ऐसे ही बुन लेंगे। मार्कर जहाँ पर है वहीं पर लगा रहने देंगे। इस तरह से ये बढ़े हुए फंदे बुनेंगे, मार्कर को यहीं पे लगाएंगे। अब आगे के फंदे बुनेंगे, तो यहाँ पर कोई भी फंदा नहीं बढ़ाएंगे और सिलाई को उल्टा उल्टा बुन के कंप्लीट कर लेंगे। तो ये पूरी सिलाई को बुन लिया। अब आ जाइए सीधी तरफ। अब फिर से फंदे बढ़ाएंगे। तो देखिए फर्स्ट रो में हमारे यहाँ पर 4 फंदे बढ़े थे कि यहाँ पर 2 फंदे ये यहाँ पर, एक यहाँ पर। अब फिर से फंदा बढ़ाएंगे, तो देखिए धागा अपनी तरफ करेंगे। अब देखिए ये फंदे बुनेंगे, बढ़ा हुआ फंदा बुन लेंगे। अब फिर से यहाँ पर फंदा बढ़ाएंगे, फिर मार्कर को यहीं पे लगाएंगे। अब आगे के फंदे फिर से बुन लेंगे। सेम ऐसे ही बढ़ाएंगे जैसे हमने फर्स्ट रो में बढ़ाए थे। बहुत ही इजी डिजाइन में और बहुत ही परफेक्ट इसकी फिटिंग बन के आती है। एकदम बेबी बूट बन के आएगा, बेबी सॉक्स कहिए, जुराब कहिए। और बिगनर्स भी इसको आराम से बना लेंगे। जिसको थोड़ा सा भी उल्टा सीधा बुनना आता है वो भी इसको बना लेंगे। अब इस मार्कर को यहीं पे लगाएंगे और यहाँ पर फंदा फिर से बढ़ा लेंगे। अब ये 3 फंदे बुनेंगे। फंदा बढ़ाने के बाद 2, 3। अब फिर से यहाँ पर फंदा बढ़ा लेंगे। अब इस मार्कर को फिर यहीं पे लगाएंगे। अब आगे के फंदे फिर से बना लेंगे। सेम ऐसे ही हम 2 बार और फंदे बढ़ाएंगे। 2 बार हमने ये बढ़ा लिए हैं, 2 बार और बढ़ाएंगे। अब यहीं पे डालेंगे। अब फिर से फंदा यहाँ पे बढ़ा लेंगे ऐसे, और लास्ट के 3 फंदे ऐसे ही बुन लेंगे। तो देखिए जैसे हमने ये 2 बार फंदे बढ़ाए हैं, ऐसे ही 2 बार फंदे और बढ़ा लेंगे। उल्टी तरफ से कोई फंदा नहीं बढ़ाएंगे, ऐसे ही बुन लेंगे। तो जैसे हमारी ये 2 लाइनें बन के आई हैं, इसी तरह से 2 लाइनें और बन जाएंगी। तो ये बना के फिर मैं दिखाती हूँ आपको आगे कैसे बुनेंगे। तो देखिए 4 बार फंदे हमने बढ़ा लिए हैं। ये 4 लाइनें 1, 2, 3, 4 लाइनें हमारी बन के आ गई हैं। एक सिलाई में 4 फंदे बढ़े, तो 4 सिलाइयों में टोटल 16 फंदे बढ़ गए हैं। 35 फंदे हमने डाले थे, 16 फंदे बढ़ गए। टोटल हमारे 51 फंदे यानी 51 फंदे हमारे बन गए हैं। अब देखिए ये उल्टी तरफ है, यहाँ से इन सभी मार्कर को हम निकाल देंगे और पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बुन लेंगे। ऐसे पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बुनेंगे। फंदे बढ़ के हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आगे अब कोई फंदा नहीं बढ़ाएंगे। तो अब देखिए इनको निकाल देंगे यहाँ से और पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बुनेंगे। तो उल्टी सिलाई को उल्टी तरफ से पूरा उल्टा उल्टा बुन लिया। अब आ गए हम सीधी तरफ। तो देखिए ये 4 लाइनें बनने के बाद अब सीधी तरफ से पूरी सिलाई को ऐसे सीधा सीधा बनाएंगे। ये सिलाइयाँ हमने उल्टी तरफ से उल्टी और सीधी तरफ से उल्टी बुनी थी, तो हमारी इस तरह की धारी बन के आई। अब हम यहाँ पर 6 सिलाइयाँ सीधी तरफ से सीधी और उल्टी तरफ से उल्टी बनाते हुए यहाँ पर हम प्लेन पार्ट बुन लेंगे। इस तरह से बनाएंगे, ऐसे प्लेन बन के आ जाएगा। सीधी तरफ से सीधा, उल्टी तरफ से उल्टे बुनते हुए 6 सिलाइयाँ हम यहाँ पे बना लेंगे। तो देखिए इस तरह से ये बना के कंप्लीट कर लिया है। ये हमारा प्लेन पार्ट बुना है। अब देखिए यहाँ पर हम इस तरह से ये डबल बॉर्डर बनाएंगे। तो देखिए किस तरह से बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा इस सिलाई पर। देखिए जो 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो ये छठी सिलाई है और बीच में ये नीचे वाले पार्ट के फंदे हैं। जो ये सिलाई है इसके इस फंदे को उठाएंगे, इसके साथ इस फंदे को उठाएंगे, इसके साथ बुनेंगे, इसको उठाएंगे, इसके साथ बुनेंगे। तो देखिए किस तरह से बुनेंगे, ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट फंदा है, इसको उतार लेंगे ऐसे। अब इसको उतारेंगे। अब देखिए यहाँ से ये फंदा है जो
इस फंदे को यहाँ से इस तरह लेंगे, इस सिलाई पे डाल लेंगे और इस फंदे को लेके और इनका दो का एक बना लेंगे ऐसे। अब इस फंदे को फिर इस पे लेंगे बगैर बुना, फिर आगे से ये फंदा उठाएंगे, फिर इस सिलाई पे लेंगे और इस फंदे को लेके और दो का एक बनाएंगे, फिर से इस फंदे को उतारेंगे, फिर आगे से फंदा फिर से लेंगे, यहाँ डाल लेंगे, इस फंदे को वापस डाल के दो का एक करेंगे। तो इस तरह से लास्ट तक देखिए, जो ये फंदे हैं यहाँ से आपको नजर आएंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। देखिए जो ये फंदा है इसको उठाएंगे, फिर इसको उठाएंगे, फिर इसको उठाएंगे, इसको उठाएंगे, ऐसे उठाते हुए ऊपर के फंदे के साथ ज्वाइंट कर लेंगे, ऐसे उठाएंगे। या आप इसको इस सिलाई से भी उठा सकते हैं, ऐसे यहाँ से, ये इस सिलाई से आराम से उठता है, यहाँ से फंदा ऐसे उठाएंगे, इसमें डाल लेंगे और इस फंदे को डाल के दो का एक करेंगे ऐसे। तो ये यहाँ पर हमारा डबल बॉर्डर बन के आ जाएगा। तो जब हम लास्ट तक बुन लेंगे यहाँ तक, तो फिर से हमारे 51 फंदे ही रहेंगे। जो नीचे से फंदा उठाते हैं ऊपर वाले फंदे के साथ दो का एक कर देंगे। तो इसी तरह से फंदे को उठाएंगे, यहाँ से इस फंदे को इस पे लेंगे, यहाँ से फंदा उठाएंगे ऐसे, इन दोनों फंदों को वापस लेके इस सिलाई पे और दो का एक करेंगे ऐसे। फिर से इसको ऐसे लेंगे और यहाँ से आगे से फंदा इस तरह से उठा लेंगे, इस सिलाई पे डाल लेंगे, इस स्लिप फंदे को डाल के दो का एक करेंगे ऐसे। तो इस तरह से करेंगे तो हमारा यहाँ पर ये डबल बॉर्डर बन के आ जाएगा। तो लास्ट तक ऐसे ही बुन लीजिए। तो देखिए इस तरह से ये डबल बन के हमारा आ गया है और उल्टी तरफ से इस तरह से है। अब यहाँ से हम इन फंदों को 3 भागों में डिवाइड करेंगे। तो 51 फंदे हैं, 17, 17 और 17। तो पहले 17 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। एक फंदा स्लिप करेंगे, धागा अपनी तरफ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17 फंदे हमने उल्टे बुने। अब धागा पीछे करेंगे, अब 17 फंदे सीधे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। धागा अपनी तरफ। अब देखिए 17 फंदे उल्टे बुन लेंगे, 1 2 लास्ट तक उल्टे बुनेंगे और उल्टी तरफ से पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बुन लेंगे। तो उल्टी तरफ से पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बुन लिया। अब आ जाइए सीधी तरफ। अब देखिए जो ये फंदे हमने 3 भागों में डिवाइड किए हैं, ये उल्टे हैं 17 फंदे, 17 फंदे सीधे हैं, 17 फिर उल्टे हैं। तो साइड वाले फंदे तो ऐसे ही रहेंगे, बीच वाले फंदों में हम घटाई करेंगे। तो देखिए इस सिलाई को आप ध्यान दीजिएगा, जैसे ये एक सिलाई बनाएंगे ऐसे ही आगे सिलाई बुनी जाएंगी। तो ये स्टार्टिंग के 17 फंदे उल्टे बुनेंगे। बहुत इजी डिजाइन है, न्यू डिजाइन है और बिगनर्स भी इसको आसानी से बुन लेंगे। बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको इसको बनाना बताया है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। तो ये स्टार्टिंग के फंदे हमने देखिए 2 4 6 8 10 12 14 16 और एक 17। धागा पीछे करेंगे। अब देखिए जो ये फंदे सीधे हैं बीच में, इन फंदों में हम घटाई करेंगे। तो 2 फंदों में सिलाई लेंगे और पीछे की तरफ से ऐसे 2 का 1 करेंगे ऐसे।
इस तरह से। अब देखिए ये बीच के फंदे बुनेंगे, स्टार्टिंग के 2 सीधे फंदों का एक बुना, बीच के फंदे ऐसे ही बनाएंगे। अब देखिए जो सीधे फंदे लास्ट में होंगे 16वां फंदा और 17वां फंदा, इन दोनों फंदों का एक फंदा हम फिर से बना देंगे। अब देखिए ये 2 फंदे लास्ट के सीधे हैं, तो इन दोनों फंदों में ऐसे आगे से सिलाई डाल लेंगे और 2 का 1 बनाएंगे। तो जो बीच के फंदे हैं इनकी घटाई होती जाएगी, साइड के फंदे हमारे ऐसे ही रहेंगे। तो अब ये लास्ट के सभी फंदे 17 फंदे ऐसे ही बुन लेंगे और उल्टी तरफ से सभी सिलाइयाँ हमारी उल्टी बन के आएंगी। तो ये फंदे बुन लेती हूँ और उल्टी तरफ से पूरी सिलाई उल्टी बनाएंगे। तो अब फिर से आ गए सीधी तरफ, फिर से स्टार्टिंग के 17 फंदे ऐसे ही बुनेंगे उल्टे उल्टे। साइड के फंदों में हमारी कोई भी घटाई नहीं होगी, जो सेंटर के फंदे हैं उसकी दोनों तरफ से एक एक फंदे की घटाई होगी। तो ये फंदे हम उल्टे उल्टे बुन लेंगे। एक बार घटाई हो गई है, अब हमारी दूसरी बार की घटाई है। इसी तरह से हम आगे इसकी घटाई करेंगे। तो देखिए 2 4 6 8 10 12 14 16 और एक ये 17 फंदे बुन लिए, धागा पीछे। अब देखिए ये 2 फंदे हैं सीधे स्टार्टिंग वाले, इन 2 में सिलाई डाल लेंगे, बैक से 2 का 1 करेंगे ऐसे, इस तरह से ये हमारी चैन सी बन के आ जाएगी। अब ये बीच के फंदे बुनेंगे और ये जो लास्ट के हैं ये 2 फंदे सीधे, इनका 2 का 1 करेंगे। अब देखिए ये 2 फंदे सीधे हैं, इन 2 में आगे से सिलाई डाल लेंगे, 2 का 1 करेंगे। अब लास्ट के फंदे उल्टे उल्टे बुनेंगे। तो जिस तरह से मैंने ये 2 बार फंदे घटाए हैं, इसी तरह से घटाई करते हुए लास्ट में जब हमारा एक फंदा बच जाएगा तब तक हम इसकी घटाई करेंगे। तो ये घटाई करके फिर मैं दिखाती हूँ आगे। तो देखिए यहाँ तक मैंने घटाई कर ली है। अब सेंटर में हमारे पास 3 फंदे बचे हैं, तो इसका 3 का 1 करेंगे। तो देखिए किस तरह से करेंगे, ये 17 फंदे उल्टे उल्टे बुन लेंगे, उतारेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे और ये उल्टे उल्टे बना लेंगे। तो देखिए अब धागा पीछे करेंगे। अब जो ये 3 फंदे हैं इनको देखिए किस तरह से करेंगे। तो इन तीनों फंदों को निकाल लेंगे इस तरह से। अब बीच वाले फंदे को पहले सिलाई में डाल लेंगे, इसको यहाँ डाल लेंगे और इसको भी लेंगे। तो बीच वाला फंदा ये हमने यहाँ पे डाल दिया, अब इसको डाल लेंगे और फिर इस फंदे को डाल लेंगे। अब इनका 3 का 1 करेंगे इस तरह से। तो ये चैन इसी तरह से बन के आएगी। अब टाइट करेंगे, धागा अपनी तरफ और आगे के सभी फंदे उल्टे उल्टे बुन लेंगे। तो देखिए इस तरह से घटाई हमारी कंप्लीट हो गई है। अब ये सीधी साइड है। अब हम उल्टी तरफ आएंगे, तो यहाँ से अब हम बॉर्डर बनाएंगे। एक फंदा उल्टा, एक सीधा, उतारेंगे, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा। इसी तरह करते हुए पूरी सिलाई को हम बुन लेंगे। तो ये पूरी सिलाई हमने बुन ली, एक सीधा एक उल्टा।
अब देखिए यहाँ से जैसे आपको फंदा नजर आएगा उसको वैसा ही बनाएंगे। धागा अपनी तरफ, ये फंदा उल्टा है तो उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे ये सीधा है तो इसको सीधा बुनेंगे, धागा अपनी तरफ उल्टा है उल्टा बुनेंगे। तो दोनों तरफ से एक फंदा सीधा एक उल्टा बुनते हुए इसका बॉर्डर तैयार कर लेंगे। जितनी आपको इसकी लेंथ चाहिए उतना बॉर्डर आप इसका बना लीजिए। एक उल्टा एक सीधा, एक उल्टा एक सीधा, इस तरह से बनाइए। तो देखिए ये बॉर्डर बना के तैयार कर लिया है। आपको जितने बॉर्डर की लेंथ चाहिए उतना आप बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे देखिए ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सिलाइयों का मैंने बॉर्डर बनाया है, एक उल्टे एक सीधे का। ये हमारी सीधी साइड है, ये हमारी उल्टी साइड है। अब उल्टी तरफ से रोंग साइड से हम इन फंदों को बंद करेंगे। तो 2 फंदे लेंगे, 2 का 1 बनाएंगे, इसको फिर वापस इसी पे लेंगे, 2 का 1 बनाएंगे, फिर वापस इसी पे लेंगे और आगे से एक फंदा लेके 2 का 1 बनाएंगे। इस फंदे को नहीं ज़्यादा टाइट करेंगे, नहीं ज़्यादा लूज रखेंगे, नॉर्मल रखते हुए 2 का 1 करेंगे, फिर वापस इसी पे लेंगे और 2 का 1 करेंगे, फिर वापस इसी पे लेंगे और 2 का 1 करेंगे, फिर वापस इसी पे लेंगे और 2 का 1 करेंगे। ऐसे करते हुए इन सभी फंदों को हम उल्टे तरफ से बंद कर लेंगे ऐसे। तो ये सभी फंदे बंद कर लिए हैं। लास्ट में एक फंदा है, इस धागे को थोड़ा सा लंबा काटेंगे और इसको सुई में डाल लेंगे। इसको निकाल के इस धागे को इसके अंदर से निकाल के ऐसे नोट लगाएंगे। तो इस तरह से ये फंदे हमारे बाइंड ऑफ हो गए हैं। अब इसकी हम सिलाई करेंगे। आप इसकी सिलाई सीधी तरफ से भी कर सकते हैं और आप इसकी सिलाई उल्टी तरफ से भी कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से मैं इसकी सीधी तरफ से सिलाई करूँगी, बहुत ही फिनिशिंग के साथ, और छोटे छोटे बारीक बारीक टांके लगाते हुए यहाँ पे डाल लेंगे, नोट लगा के इसको यहाँ पे पक्का करेंगे। एक बार इस साइड से फंदा लेंगे, एक बार दूसरी तरफ से लेंगे, तो इसकी यहाँ से यहाँ तक और यहाँ तक इसकी सिलाई हम कर लेंगे। यहाँ से ऐसे इस तरह से और यहाँ तक इसकी सिलाई करके फिर मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाऊंगी कैसे बन के आएगी। तो देखिए बनने के बाद हमारी सॉक्स की बूट की शेप इस तरह से बन के आई है। बहुत ही प्यारा सा इस तरह से डिजाइन बना है। जितना डिजाइन देखने में सुंदर है बनाने में उतना ही आसान है। ये 1 साल से लेके और 2-2.5 साल के बच्चे को परफेक्ट साइज आएगा। अगर आपको ये डिजाइन पसंद आए, मेरा बताने का तरीका पसंद आए, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिलते रहें। और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको हमारा ये डिज़ाइन कैसा लगा और मेरा बताने का तरीका आपको कैसा लगा। थैंक यू।